हम सब हर रविवार को यहाँ एकत्रित होते हैं एक अच्छी सोच के साथ, एक नए संकल्प, एक नए उद्देश्य को लेकर कि हम सब अगर यहाँ आ रहे हैं तो एक सही उद्देश्य को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा कर करके ही अपने जीवन में अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। होता क्या है कि हम लोग जब सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने रास्ते में रोड़े बनकर खड़ी हो जाती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी चीज़ सुनने के लिए बहुत जगह मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें दीवारों पे भी लिखी होती है, अच्छी चीज़ें पुस्तकों में लिखी होती है, अच्छी चीज़ें हम मोबाइल पे भी बहुत सारी चीज़ देख लेते हैं, लेकिन यहाँ आने की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हम भैया लाइव देख लेंगे, संडे को जाने से वहाँ क्या लाभ होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एक संडे गए थे, दूसरे संडे, तीसरे संडे उसके बाद फिर छोड़ दिए। तो होता क्या है कि जब हम एक प्रवाह में जुड़ जाते हैं, जैसे होता है क्या, गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो गंगा नदी के प्रवाह में जो भी जलधारा समाहित है वो गंगा नदी ही कहलाती है। यहाँ से पूरा जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ तक पूरा। लेकिन उसी से अगर कोई जलधारा कट करके अलग हो जाता है, सोचता है कि हम उस धारा में हमेशा बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ अलग करते हैं, तो उस धारा से कट करके जो अलग तालाब बना लेता है तो वो तालाब फिर धीरे 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 सिमट जाता है और वो सड़ करके उससे गंध आने लगती है। वो तालाब फिर उस तरह की गंगा जल का जो पवित्रता है, उस तरह की पवित्रता उस जलधारा में नहीं रह पाती जो गंगा जल में होती है। तो धारा से कट करके अलग हो जाना, उसके बाद सोचना कि एक बार थे ना, वहाँ जाते थे, उसके बाद वहाँ से हट गए और उसके बाद फिर से उसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में पहले थे। तो हम लोगों को क्या है, लगातार कुछ ना कुछ मोटिवेशन, लगातार कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हम लोगों को चाहिए। जिन जैसे होता है, जिन को अगर काम नहीं मिलता तो क्या होता है, वो मालिक जो उसका हकदार होता है, जो उस पर अंकुश लगा के रखता है, उसी हमला करना शुरू कर देता है। तो हम लोग का मन भी वही है, अगर हम उसको अच्छा कार्य देते हैं, अगर अच्छे विचार देते हैं, उसको हमेशा अच्छी चीज़ों में लगा के रखते हैं, तब तो सही है, वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आप भी अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर उसको काम नहीं मिला, अगर मान लीजिए कि अच्छा विचार उसको नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छा कार्य करने के लिए उसको नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे, कुछ ना कुछ गलत सोच को अपने अंदर लाएगा और गलत करता हुआ चला जाएगा। तो आज युवा प्रकोष्ठ इतना बड़ा खड़ा हुआ, इसका क्या उद्देश्य है? लोग सोचते हैं कि युवा प्रकोष्ठ क्यों चलाया जाता है। युवा प्रकोष्ठ में लड़के आने के लिए बहुत सारे लड़के को बोला जाता है, कुछ लोग यहाँ आ पाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो लोगों को चाहिए, अभी जो लड़के पटना में रहते हैं या जो आते हैं बाहर से, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, उन सबको थोड़ा मज़ा चाहिए कि भाई वहाँ जाते हैं तो हम लोग को मज़ा नहीं आता, सिर्फ लोग लेक्चर देते हैं, गायत्री मंत्र जपने के लिए कहते हैं, स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं, और भी थोड़ा बहुत कुछ सेवा करने के लिए कहते हैं, तो वो उतना हमसे होगा नहीं। यहाँ तो लोगों को क्या होता है, रूटीन बताया जाता है, सुबह उठने का, गायत्री मंत्र करने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए निरंतर प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लिए, और कुछ ना कुछ अच्छे कार्य समाज के लिए करने के लिए। तो इस कार्य को करने में ही बहुत सारे लोगों का दम निकल जाता है कि लगातार जीवन भर इस रूटीन को अपनाए रखना कितना मुश्किल काम है। आप कर करके देखिए, 7 दिन लगातार, कुछ नहीं, छोटा सा संकल्प लीजिए कि 7 दिन हमको सुबह 4 बजे उठ करके साधना करना है, या 5 बजे, जितना बजे आप टाइम फिक्स करिए। एक सप्ताह लगातार करके देखिए कि आपका संकल्प कितना दिन तक टिकता है। उस 7 दिन में भी आपका लगेगा कि 5 बजे उठ करके साधना कर लेना हमारे लिए कितना टफ काम होता है। देखिए, बोलना, किसी के सामने बोल देना, हम भी बोलते हैं और भी भैया लोग बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वो खुद करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं है। आप लोग को तो लगता होगा कि मंच पे आते हैं और बोलना शुरू करते हैं, क्या मज़ा आता होगा। कभी कर करके देखिए लाइफ में कितना टफ काम होता है। जब आप दौड़ने वाले को देखिएगा, जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं, जब दौड़ना शुरू करता है तो बचपन 6 साल, 7 साल, 8 साल से अपना मेहनत शुरू कर देता है, और तब जा कर के कहीं उसका एज होता है, तब ओलंपिक में पहुंचता है और दौड़ लगाता है, तब कहीं गोल्ड मेडल पदक ले पाता है। हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग खुद संघर्ष करते हैं। हम लोग को भी मन करता होगा कि सोए रहें, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे आराम से उठेंगे, बहुत सारा काम होता है, काम करके व्यक्ति सब लोग थकता है। हम लोग भी सुबह सोचे कि
छोड़ो ना यार, 8 बजे उठेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हम लोग खुद अपने मन को फिर से मनाना पड़ता है कि नहीं, हमको उठना है। अगर नहीं उठेंगे तो आगे का बहुत सारा कार्य है वो बच जाएगा, सारा रूटीन खराब हो जाएगा। होता क्या है कि हम लोग जो भी हैं, सब लोग अच्छे कार्य करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग भी ऐसे नहीं है कि अच्छे बन चुके हैं, हम लोग भी प्रयासरत है कि हम लोग को भी निरंतर उस रूटीन को फॉलो करना है। गायत्री मंत्र कभी छूटे नहीं, उसके लिए लगातार हम लोग का भी मन कभी कभी करता है कि चलो ना कल कर लेंगे, आज करने से क्या होगा, एक दिन छूट ही जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, अंतरंग जब आपका जुड़ा हुआ है गुरु से तो वो कचोटता है कि बिना ध्यान किए, बिना साधना किए तुम अन्न ग्रहण कैसे कर लोगे। उसके लिए मन कचोटता है, अंतरात्मा कचोटनी चाहिए। अभी क्या है, भैया उठते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, कुछ नाश्ता देखते हैं, इधर उधर ढूंढ करके खा लेते हैं, इस तरह के जीवनचर्या में। उसके बाद बैठ जाते हैं मोबाइल लेके। अभी तो ऑनलाइन क्लास चलता है तो रजाई ओढ़ करके ओखरे में मोबाइल देखने लगता है, पता नहीं। इस तरह का रूटीन अपना करके हम क्या अपने जीवन को किस स्तर से बनाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अभी हम लोग खोजते हैं आदर्श व्यक्ति, विवेकानंद जैसा व्यक्ति मिले। हम लोग विवेकानंद का जैसा ही साहित्य कोई मिलता है, कोई भी लड़का, वो चाहे सिगरेट पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो, विवेकानंद का बुक देखेगा ना, कहेगा बड़ा अच्छा, बढ़िया है, बड़ा अच्छा व्यक्ति थे, इनका बुक लेना चाहिए, और उनका बुक उठा के लेके चला जाएगा। पढ़े ना पढ़े, उसका जो लिखा हुआ चीज़ है वो जीवन में आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं है, ले जा करके सजा दिया, क्या फ़ायदा है। हम अपने जीवन में किन चीज़ों को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। हम लोग अपने स्तर को उठाना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि बाहर से कोई आए और उठा करके पहुंचा दे आसमान में। ऐसा संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करना होगा, हम लोग को अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आज लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है। लड़कों से अभी पूछते हैं 12th पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, पूछते हैं आपको अपने बारे में क्या जानकारी है, आपके पास स्किल्स क्या है। अभी लोग कहते हैं ना बेरोजगारी, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। उससे पूछिए कोई ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उससे पूछिए कि आपके पास स्किल्स क्या है, आप क्या कर सकते हैं अपने बदौलत। जितना चीज़ हम लोग यूज करते हैं उसमें से क्या आप कुछ कर सकते हैं, उसमें कुछ योगदान दे सकते हैं। एक पेन जो लिखते हैं आप, वो खुद से बना सकते हैं। हम लोग इतना सारा सामान यूज करते हैं, उसमें से क्या आप निर्माण कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास कर लिए, उसमें से क्या टेक्निकल चीज़ है जो आपके पास, कौन सा स्किल्स है जो आपको अगर नौकरी नहीं लगा जो आप अपने बदौलत कर सकते हैं। कोई स्किल्स नहीं है, उसको तो चलने का ढंग पता नहीं है, बोलने का ढंग पता नहीं है, सिर्फ आराम से फिजिक्स का बुक पढ़ लिया, केमिस्ट्री का बुक पढ़ लिया, न जीवन के बारे में कोई जानकारी है। थोड़ा सा समस्या आ जाता है, थोड़ा सा असफलता मिल गया, निराशा उसको घेर लेती है, लगता है अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, और उसके बाद चलता है आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, डिप्रेशन में बैठा रहता है, तरह तरह की चीज़ों में फंस जाता है, नशा करने लगता है। तो ये सब कहाँ से भटकाव आता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, उसको कोई दिशा देने वाला ही नहीं है। तो यही काम युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। आज हम लोग को लगता है कि युवा प्रकोष्ठ, ऐसा क्या ज़रूरत था आप लोग को यहाँ बुला करके और इस तरह से आदरणीय भैया, जो भी हमारे मनीष भैया हैं, निशांत रंजन भैया हैं, और जो भी गायत्री परिवार कार्य कर रहा है, क्या ज़रूरत था ये करने का। सब लोग अपने में जीते, अपने में मस्त रहते, जैसे रहता रहने देते, कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग ठीक ही है। सब लोग अपने आप में मानता है कि चलो ना, ये सब बहुत पढ़े हैं, ये सब बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं, ये सबसे क्या होने वाला है। बहुत लोग बोलते रहते हैं। आखिर हम लोगों को अच्छा कार्य करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग भी छोड़ देते, चलो भाई जैसा जीता है जीने दो, हमको क्या मतलब है। टीवी देखता है देखने दो, वीडियो देखता है देखने दो, गांजा पीता है पीने दो, छोड़ देते। लेकिन मानवता नाम की कोई चीज़ होती है। आदरणीय मनीष भैया ने संकल्प लिया कि हमें युवाओं को सुधारना है, तो वो संकल्प अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा युवा होना चाहिए, हम लोग को उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में होता है ना, हम लोग विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं, आदरणीय मनीष भैया से भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक युवा थे ऐसे जो संकल्प लिया कि पूरे युवाओं के अंदर सात्विकता, सद्विचार और सत्कर्म करने की प्रेरणा भरना है, तो वो पूरा करते जा रहे हैं।
और हम लोग उन्हीं से जुड़ करके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के सामने कोई आदर्श नहीं है। हम लोग के सामने कौन आदर्श है साक्षात रूप में? अगर देखना चाहें तो मनीष भैया को देखिए, उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन में कहीं कोई त्रुटि निकाल के दिखाइए कि भैया हाँ ऐसा देखे हैं, हम नशा करते देखे हैं, दारू पीते देखे हैं, किसी को गाली देते देखे हैं, किसी का चोरी करते देखे हैं, कुछ भी नहीं। निरंतर एक ही उद्देश्य है उनका कि हम जैसे लड़कों को कैसे सुधारा जाए, उसको किस स्तर से उठाया जाए ताकि वो जीवन में कुछ करके अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ बन सके, कुछ कर सके। इस तरह की पीड़ा हम लोग के अंदर क्यों नहीं आती? अभी तो होता क्या है कि बुक स्टॉल जब लगता है तो 2-4 गो, मान लीजिए कि एक गो लड़का आया बुक लेने के लिए कि भैया बढ़िया बढ़िया बुक लगा हुआ है, गुरुजी का बुक लगाते हैं भैया लोग स्टॉल शनिवार शुक्रवार को। तो एगो देखने के लिए आया कि बढ़िया बुक है, थोड़ा पलटा, उसको लेने का मन हुआ, तब तक दूसरा का आ गया उसका दोस्त, बकरी जिसको बोलते हैं मनीष भैया। बकरी क्या करता है, पेड़ जब उसका छोटा पौधा होता है ऊपर से खा जाएगा तो बढ़वे नहीं करता है। बकरी का काम यही होता है। अब क्या हुआ, दूसरा का दोस्त आया, बोला क्या पढ़ने के लिए, सिलेबस पढ़ने से छूटिए नहीं है, एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है, पहले जाके वो देखो ना, ये सब का पढ़ने के लिए चला है। ओकरा लेने का मन भी था, उसको अच्छा भी लगा कि चलो भाई कुछ सीखेंगे, कुछ जीवन में करेंगे, तब दोस्त आ करके बकरी जैसा ऊपरे से काट लेता है। अब वो काहे ला लेगा, ओकरा खींच ले गया। वो घूमने जाए तो ठीक है, उसके साथ गप करके टाइम वेस्ट कर दे वो ठीक है, उसके साथ फिल्म देख करके टाइम वेस्ट कर दे वो ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ पढ़ ले तो उसको मंजूर नहीं। तो हम लोग को ये भी सीख लेने कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे हो, हम किस सत्संग में रह रहे हैं, हमारा माहौल क्या है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप में आदरणीय मनीष भैया कितने लोगों के टच में होंगे, हम लोग को बता देते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से पूछने का प्रयास करें, भैया आप साधना करते हैं क्या? अगर गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो आसपास के भाई लोग से पूछिए, आपके संपर्क में जो लोग हैं उनसे पूछिए, आप साधना करते हैं, कितना देर करते हैं, क्या फायदा है? ये सब पे चर्चा कोई नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान युद्ध होगा, चीन युद्ध होगा, ओकरा पे लंबा लंबा भाषण देगा, ओकरा जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए तो पैंट में पेशाब हो जाएगा उसका। भगत सिंह का नाम लेकर के सब लोग, भगत सिंह तो ये कर दिए, गांधी जी कुछ नहीं किए, तुम क्या किया? कुछ नहीं किए भैया, हम तो बस गप मार रहे हैं, लॉज में बैठ करके 4 घंटा भाषण देते हैं सुभाष चंद्र बोस पे, भगत सिंह पे और जवाहरलाल नेहरू कि वो तो कुछ नहीं किया, वो तो खाली देश को बर्बाद किया, हम लोग आबाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कब बंद होगी? ये बकवास जितना भी चीज़ होता है हम लोग के जीवन में, वो सब खत्म कब होगा? हम लोग सही उद्देश्य को लेकर के कैसे आगे बढ़ पाएंगे? यहाँ लोग आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं भैया तो यहाँ तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में हम बताते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें होती है, आप जब बीमार पड़ते हैं, बुखारों लग जाता है, थोड़ा दर्द हो जाता है, आराम से जाते हैं एलोपैथ के दुकान पे। एलोपैथ पे अभी बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको खुदे पता नहीं कि हम दवा देंगे तो क्या होगा। डॉक्टरों अब ऐसा लिखता है कि सिर्फ दवाइये वाला पढ़ेगा, वो लिख दिया, अब जाए। आप उस दवा के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं पता है आपको, किस चीज़ से बना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। चुपचाप को टैबलेट दिया, जाके रूम में खा लिए, हो गया। उस पर तो बड़ा विश्वास है, वहाँ पैसा देने में कुछ नहीं लगता है। यहाँ मेधान अवयवन चूर्ण जो है, इसके बारे में पूरा जिक्र बताया जाता है। निशान भैया चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, डिटेल में एकदम, इतने नंबर पेज पे ये दिया गया है, उसका पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद वहाँ जाएगा लड़का तो कहेगा अच्छा 90 रुपये का है, यही बिजनेस है। उसको 4 बार ऐसे ऐसे करके देखा, तब लेगा कि नहीं लेगा वो पता नहीं। जो फायदे की चीज़ है उस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है, और जो ऐसा ही बिक रहा है उसे हानि ही हानि है। समोसा जा कर के खा लेगा, समोसा में नहीं पूछते हैं कि उसमें क्या खराबी है, उसको ऐसे ऐसे 5 बार देखिए ना, पहले कौन तेल में छाना है, कैसे गूथा है, खैनियाँ बनाते बनाते उसी में डाल दिया है, क्या किया है, उसमें कोरोना है कि नहीं है, कोई पता नहीं। आराम से गए, दवा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स जाके पीते हैं। अभी जितना चीज़ें बाहर मार्केट में गटगटा लेते हैं पकड़ के, वो कितना बढ़िया चीज़ है, देखें कभी? ओकरा में पैसा जाता है तो कुछ नहीं लगता है,
यहाँ पे आते हैं तो देखने में पैसा जाता है, यहाँ तो बिजनेस है, भारी गुस्सा बढ़ता है। भैया जब आपको यहाँ से कुछ चीज़ बताया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बेहतर होगा, आपके फायदे के लिए होगा। हम लोग क्या कर, हम लोग का उद्देश्य अगर अच्छा बनाना है तो वो अच्छी चीज़ के लिए ही होगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर के होगा, आपके मन मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए होगा, आपके बॉडी को फिट रखने के लिए होगा। आप उसके बारे में जानिए ना, तो उसके लिए गूगल पे खोजने के लिए समय नहीं है। और दूसरा चीज़ कहिए तो तुरंत खोज करके एकदम निकाल करके डिटेल रख देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की प्रवृत्ति हो गई है कि हम बुरे चीज़ों को देखें और जो अच्छा चीज़ है वो गायब हो जाता है। कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत अच्छा काम किया, उसका एक बुराई देख लिया तो खूब गलियाता है, सारा उसका अच्छाई बर्बाद हो जाता है। तो ये सारी प्रवृत्ति हम लोग के अंदर से जानी चाहिए। हम लोग क्या करें, सिर्फ एक दो लोगों से ये काम होने वाला नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि इतने लोग हैं ना, इतने लोग अच्छे बन जाएंगे, काम हो जाएगा। एक पूरा अभियान चलाना है और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करने हैं। बहुत एक विचार क्रांति अभियान पूरे बिहार में फैलना चाहिए कि सीखना है तो बिहार के युवा से आकर के सीखो कि ध्यान कैसे होता है, कैसे युवा रहते हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे पढ़ाई करता है, किस तरह से मैनेज करता है अपने आप को। सीखना है तो यहाँ आकर के सीखो, इस तरह का मॉडल खड़ा होगा, तब जा कर के हम लोग का ये जो अभियान है ना, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं इतने दिनों से, 25 साल आदरणीय मनीष भैया ने खपाया है, तो उसके लिए हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। उनकी तरह नहीं तो अंश मात्र भी अगर हम बदलना शुरू कर दिया ना, तो हमको देख करके 1000 लोग बदलना शुरू कर देंगे कि चलो यार वो बदल करके कुछ अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये मत सोचिए कि हाँ करके आपका समय बर्बाद होगा, नौकरी नहीं लगेगा। आप लगातार गायत्री मंत्र की साधना स्वाध्याय करते हुए निष्ठापूर्वक यहाँ से जो बताया जाता है उसको फॉलो करके देखिए, 2 से 3 साल में कई लोग देखें, हम लोग खुद देखे हैं, निष्ठापूर्वक वो अपना पढ़ाई करते हुए, ईमानदारी से गायत्री साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सेवा करते हुए अपने आप को बेहतर बना करके अच्छे पद पर हैं। हम लोग खुद देखें। हम लोग के मन में शंका हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, तो गीता में कहते हैं ना, संशयी मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। हम लोग उसी में लटके रह जाते हैं। हम लोग को एक सही रास्ता दिखाने वाले अगर मिले हैं तो सौभाग्य हम लोग का, और हम लोग इस पे गर्व करें कि उनकी बातों को अपना करके हम लोग कहीं ना कहीं बुरे चीज़ों से बच करके अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जीवन में अपना करके आगे बढ़ना है, तभी हमारा व्यक्तित्व तो ऊंचा उठ पाएगा। पर्सनालिटी कहता है ना, पर्सनालिटी, पर्सन होगा तो पर्सनालिटी होगा, व्यक्ति है तभी तो व्यक्तित्व है। अब कुत्ता का व्यक्तित्व होता है क्या? वो तो है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो हम लोग पशु जैसा जीवन ना जिए, व्यक्ति है तो हम अपने मानवता को, अपने अंदर सद्गुणों का, अपने अंदर मनुष्यत्व का विकास करते हुए अपने आप को उस स्तर से विकसित करें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। नहीं तो जीवन तो सब लोग जीते हैं, कौन नहीं जी रहा है? ब्रश सब लोग कर लेता है किसी ना किसी तरह, बाथरूम सब लोग चला जाता है, 4-5 दिन में स्नानों कर लेता है ठंडा के दिन में, नहीं करे तो 1 महीना में कर लिया था, काम चल जाता है। वो तो सब कर रहा है, भोजन सबको मिल ही जा रहा है किसी ना किसी तरह, तो जीवन तो बिता ही लेंगे ये। लेकिन एक पावर होना चाहिए, एक अंदर से ऊर्जा आनी चाहिए, एक अंदर से धधक होना चाहिए कि हमें परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ हटके करना है। नौकरी तो सब लोग लेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ा है उसका नौकरी नहीं होता है क्या? होता है, उसका भी नौकरी होता है। बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि उसका नौकरी नहीं होगा, जो युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ेगा, जो गायत्री मंत्र करेगा उसका नौकरी नहीं होगा। लेकिन आप में, आप जब अगर गायत्री साधना करके युवा प्रकोष्ठ से जुड़ करके उस पद पे जाइएगा और कोई दूसरा लड़का उस पद पे जाएगा, तो आप दोनों में अंतर होगा। आप वहां जाइएगा तो पूरा जितना सिस्टम है उसको इस सिस्टम से आगे बढ़ाइएगा कि वहां के लोग, देखने वाले देख के आपको सैल्यूट करेंगे। अभी दरोगा नहीं बनता क्या? दरोगा बनता है, कितना पैसा टानता है कोई पता नहीं, उसका बाल बच्चा पता नहीं क्या 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 करता है कोई पता नहीं, अपने घर को भी संभाल नहीं पाता अच्छे तरीके से, सिस्टम को भी संभाल नहीं पाता। और लोग कहता है ना, बदनाम भी होता है कि चलो भाई दरोगा है तो खूब पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ से जो लड़के दरोगा बन के जानते हैं उनसे कभी जाके मिलिए, देखिए उनका जीवन क्या है। वहाँ का चपरासी उसको सैल्यूट करता है, जो लाठी लेके खड़ा होता है वो भी, उसके अंदर भी, दिल में उसके लिए सम्मान होता है। लेकिन हम लोग, 1 मिनट, 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 1
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। आपका जीवन दूसरे व्यक्ति से बहुत अलग होगा जब आप इसको करेंगे तब। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यहाँ से जो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के बारे में बताया जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करते जाइए, घटाइए नहीं, बढ़ाते जाइए और अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाइए ताकि हमको देख करके 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग हों, आसपास का सर्कल अच्छा बन सके, आसपास का वातावरण अच्छा बन सके, हमारा परिवार बेहतर बन सके। परिवार बेहतर बन गया तो समाज अपने आप बदलता चला जाएगा, फिर राष्ट्र का निर्माण अपने आप होगा।